हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन बैंक का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। यहां हम आज आगे के 15 और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, केएच वैल्यू फॉर दिस गैसेस आर गिवन, अरेंज द गैसेस ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने देखा था ऑर्डर, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मतलब जिसकी KH वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। तो यू कैन सी सबसे ज्यादा KH वैल्यू कहां है, तो यहां है, तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो आर्गोन की ये आंसर या सी आएगा या डी आएगा। अब देखो HCHO दोनों में है तो वो तो देखना नहीं है। अब देखा जाए वैल्यू ऑफ CO2 एंड CH4। CO2 की वैल्यू 1.67 है और इसकी पॉइंट, तो इसकी KH वैल्यू कम है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो CH4 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। गुजराती मीडियम वालों के लिए नीचे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे एक छोटी सी गलती है, यहां जो ई सेल गिवन है वो E0 सेल हो तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एज वी नो कि डेल्टा जी जो है वो माइनस डेल्टा G0 माइनस NFE0 सेल होता है। ओके, तो डेल्टा जी डिपेंड करता है एन पर, मतलब मैटर पे। तो डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ગુજરાતીમાં કહું તો માત્રાત્મક ગુણ છે, जबकि E0 सेल को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। E0 सेल होना चाहिए तभी सही से आंसर आप ला सकते हो। तो डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव और ये आपका इंटेंसिव है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यस, क्योंकि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Next, which of the following aqueous solution have lowest boiling point? So boiling point हो या डेल्टा TB हो या पाई हो या डेल्टा TF हो या डेल्टा P हो, these are directly proportional to concentration, whereas TF and vapor pressure are इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हमें लोएस्ट फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट। सो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। तो यहां देखो NaOH में 2 पार्टिकल, Na2SO4 में 3 पार्टिकल, यहां ये 3 और ये एक पूरा, तो 4 पार्टिकल, यहां 3 पार्टिकल। अब 2 पार्टिकल इनटू कंसंट्रेशन, तो ये आपका लोएस्ट आंसर होगा। सो उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन टू 0.01 मोलर ग्लूकोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TB 0.01 मोलर MgCl2 से इन कंपैरिजन, तो ग्लूकोज में एक मॉलिक्यूल होता है एज वी नो, जबकि MgCl2 आप देखिए उसमें नंबर ऑफ आयन आपके 3 है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे 3 टाइम ज्यादा होगा, अबाउट 3 टाइम। डन। आगे ये सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का MCQ है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर KCl NaCl, यहां ये मान लिया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए इसकी अल्फा डिसएसोसिएशन 100% होगा। तो KCl में नंबर ऑफ आयंस 2 हो जाएंगे, NaCl में एज वी नो 2, यहां K 2 टाइम एंड सो फॉर 1 टाइम, सो टोटल इज 3। सो आंसर इज 2, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट, बहुत इजी, 5 ग्राम NaOH 450 ml सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलारिटी। इट्स टू मच इजी। मोलारिटी फॉर्मूला 1000 इंटू W2 सॉल्यूट मास दैट इज 5, उसका मॉलिक्यूलर मास यहां आएगा 40 और ये 450। आपको इसे सॉल्व करना है, आपको आंसर ऑप्शन में से मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज मेन, इन 1 मोलर यूरिया। मोलालिटी इज गिवन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है एंड एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है, मोलालिटी इक्वल 1000 इंटू X2। एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास होगा पानी का 18, अगर बेंजीन होता तो 78, 1 माइनस X2। Put molality equals 1 over here, you will get this answer. Just simplify this. Next,
हाउ मच वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर टू बी एडेड, कितना ऐड करना होगा, pH 2 से pH 3 करना है। तो pH 2 का मतलब हो रहा है H प्लस की कंसंट्रेशन 10 टू दी पावर -2, क्योंकि pH से H प्लस ऐसे निकलता है, ये फॉर्मूला शॉर्टकट है 10 टू दी -pH, ये शॉर्टकट याद कर लीजिए। अगर ये है तब आपका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम है आपका 1 लीटर। अब आपको pH इसकी 3 करनी है, तो जैसे ही आप pH को 3 करोगे H प्लस आपकी ये हो जाएगी, तो V2 आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होगा भाई, पहले ये था M1V1, अब है आपका M2V2, M1 की जगह 10 टू दी पावर -2, ये 1 हो गया, ये 10 टू दी -3, V2 आप V2 निकालोगे, आंसर आएगा 10, आप टिक करोगे 10, ये आंसर आपका गलत होने वाला है, क्योंकि ये वर्ड देखिए, कितना पानी ऐड करना है, तो 10 लीटर आपको लास्ट वॉल्यूम चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो आपका सही वाला आंसर ये है, गलती से 10 लीटर मत लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, आई निकालना है फॉर BaCl2, अल्फा इज गिवन 80%, तो दो फॉर्मूला याद रखो, डिसएसोसिएशन हो तब अल्फा इक्वल्स I-1 डिवाइड बाय n-1, एंड एसोसिएशन हो तब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यही फॉर्मूला सिर्फ n की जगह 1/n करना है। अच्छा, इसमें वैल्यू पुट करिए, 80% मतलब 0.8, I-1, n कैसे लिया जाएगा, तो आपके पास BaCl2 है, तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं, वो आपका n, तो एक Ba एंड 2 Cl, n इक्वल्स 3, यहां लगा दो 3 - 1, सो आंसर विल बी योर 2.6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सो मोलालिटी की फॉर्मूला 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, W1 मतलब सॉल्वेंट का मास 1000। अब ये देखिए 10% है, 10% का मतलब हुआ भाई 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, कि कौन सा सॉल्यूट है, NaOH, तो ये हो गया 40। अगर 100 ग्राम में से, आप बोलो सर 100 ग्राम कहां से लेके आए, परसेंटेज 100 से निकलता है, 100 ग्राम पे अगर 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है तो 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भूल से भी 100 मत लगाना, 90 होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल यूरिया, सो मोलालिटी इज 1, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो उसका एक ही लिया जाएगा, इन केल्विन यूनिट आपको TB फाइंड करना है। अच्छा, तो डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू M, यहां वॉन्ट ऑफ फैक्टर नहीं आएगा क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको लगा दो फॉर्मूला TB माइनस TB0, KB की वैल्यू आपको गिवन है 0.52, मोलालिटी इज ऑल्सो गिवन 1, सो 0.52। अब ये TB आपको फाइंड करना है, ये यहां मिस्टेक हो जाएगी आपकी, आप लगा दोगे भाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस, बट 100 सेल्सियस में है, आपसे क्वेश्चन है केल्विन में, तो ये केल्विन हो जाएगा 373.15 एग्जैक्ट वैल्यू, ये यहां जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, अगर कुछ एग्जैक्ट नहीं बताया तो आपसे रिडक्शन पोटेंशियल मांगा गया है, pH जिसकी 1 है, तो pH और रिडक्शन पोटेंशियल का एक सिंपल फॉर्मूला, E रिडक्शन इक्वल -0.059 इंटू pH, अगर ऑक्सीडेशन पूछा होता हाइड्रोजन का तो यही फॉर्मूला प्लस हो जाता, तो राइट नाउ वी हैव रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बताया, इसलिए pH की वैल्यू आपके पास है 1, पुट दिस वैल्यू, यू विल गेट दिस आंसर, सो योर आंसर विल बी A. I hope you like this video and please stay tuned for further videos for this kind of MCQs. Thank you for watching.